नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने कई वीडियो देखे स्कूल ठीक करो पे। लोग गुंडे ले लेके स्कूलों में पहुंच रहे। जो मुद्दे देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उन पे बातें नहीं हो रही। अगर कोई बातें कर रहा है उन पे, तो लोग उनके ऊपर डंडे और लाठियां लेके उनको स्कूलों से खदेड़ रहे। क्या साबित हो रहा है इस देश में? क्या साबित हो रहा है इसमें? इन बातों को देखते हुए कि आपने गलत जगह वोट दिया है। आपने उन बेकार और खराब ताकतों को बल दे दिया जो शिक्षा पे जोर ही नहीं देना चाह रहे, स्वास्थ्य की बातें नहीं कर रहे, रोजगार की कोई बातें नहीं होती। आपका वो वोट बहुत कुछ बेकार कर गया गरीब लोगों का। आने वाले निकाय चुनावों में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि अपना वोट ना किसी जाति पे देना है, ना किसी धर्म के नाम पे देना है। अपना वोट एक अच्छे और काबिल उम्मीदवार को देना है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट से बड़ी और वोट से ताकतवर कोई चीज नहीं है जो आप सही जगह देके अपनी ताकत का एहसास करा सकते हो। आपको एक काबिल और ईमानदार नेता चुनना है। उसका एक सबसे बड़ा असर आपके आने वाली पीढ़ियों पर, भविष्य पे पड़ेगा, क्योंकि आपके गणतंत्र को और लोकतंत्र को और स्वतंत्रता दिवस को 80 वर्ष हो गए, लेकिन आप अपने वोट को देना नहीं सीखे। आप अपने वोट को ऐसी जगह डाल देते हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कि फिर बाद में आपको ही पछतावा होता है। आपको ही लोग उपहास भरी नजरों से देखते हैं। आपको ही लोग और नेता बनने के बाद गेट से बाहर से भी भगा देते हैं। अंदर तो दूर की बात है, नेता खुद को राजा समझ के बाहर 1000 और 500 पुलिसकर्मी लगा लेते हैं। उनको पता नहीं है कि आपके वोट की ताकत से ही उनको वो कुर्सी और वो नेतागिरी मिली है, जो कुर्सी को लोकतंत्र में लोग छीनना भी जानते हैं। तो निकाय चुनावों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपना वोट सही जगह देना है। ना किसी के धर्म के नाम पे वोट देना है, ना जाति के नाम पे, ना किसी बेफिजूल वजह से। आपको आपका वोट देना है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पे, क्योंकि आप जाति के नाम पे वोट देके कहीं ऐसे गुंडों को, कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के आदमियों को आपका नेता बना लेते हैं, फिर वो आपके साथ बदतमीजियां करते हैं, जो आप स्कूलों में देख रहे होंगे। क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट अपनी बुनियादी जरूरतों को लेके, अपनी शिक्षा को लेके आवाज उठा रहे, उनके साथ वो लोग बदतमीजियां कर रहे, और उनकी आवाज जो उठा रहे उनके साथ भी बदतमीजियां कर रहे। तो अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो सारे लोग अनपढ़ रहेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी को ठेस पहुंचेगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, सवाल नहीं पूछोगे तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है वोट। और उसकी एक खूबसूरती होती है कि मुकेश अंबानी और देश के सबसे गरीब आदमी के पास भी एक ही वोट होता है, क्योंकि बीपीएल वाले के पास भी एक ही वोट है और सबसे अमीर आदमी उसके पास भी एक ही वोट है। तो आप आपके वोट की ताकत समझो, और जो आपकी नहीं सुनते, आपकी शिकायतें नहीं सुनते, आपके स्वास्थ्य की बातें नहीं करते, आपके शिक्षा की बातें नहीं करते, आपकी रोजगार की बातें नहीं करते,
उनको आप वोट की ताकत का एहसास करा के उन सदनों में मत भेजो जहां आपके अधिकारों को ठेस पहुंचे, जहां पे आपके अधिकारों का हनन हो, आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए, वहां मत भेजो उन नेताओं को। क्योंकि निकाय चुनाव इतने छोटे चुनाव है, आपको उस इंसान को जो आपका नेता बनेगा उसको देखते हुए 25 वर्ष हो गए, तो आपको तो पता होगा उसके बारे में कि आप उसकी प्रवृत्ति क्या है, आपराधिक प्रवृत्ति का है कि आपकी बातें सुनने वाला है। आज देश में बहुत कुछ बदल चुका है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, रोजगारों की बात होने लगी है, स्कूल ठीक करने की बातें होने लगी है। बदलाव आएंगे, लेकिन अच्छी तरह बदलाव आपके उस वोट से आएगा जो लोकतंत्र ने आपको दिया है। तो अपनी वोट की ताकत समझो और सही जगह वोट दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।